नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, एक तरफ मोदी जी और अमित शाह की तलाश पूरा विपक्ष कर रहा है। अब तो जो प्रदर्शन कर रहे थे वो मार्च में बदल गया। विपक्ष जो है सामूहिक रूप से मार्च निकाल करके पूछ रहा है कि भैया अमित शाह आओ जवाब दे दो। मोदी जी आप कहां चले गए हैं, आप भी सदन में आ जाइए, मुखड़ा दिखा दीजिए अपना। लेकिन बजाय इन सारी चीजों के मोदी जी सबको माफ करने पर उतारू हैं और विपक्ष कह रहा है कि हम आप दोनों से कम कुछ सुनेंगे ही नहीं, चाहे आप कुछ कर लीजिए, माफ करिए या मत करिए, हम आप दोनों से कम कुछ नहीं सुनेंगे। अब ये जब सारी चीजें चल रही है ऐसे में भाजपा ने एक गजब का उपाय ये निकाला है कि वो कह रहा है कि भाई भाजपा और सरकार ये दिखा रही है कि मोदी जी लीडर हैं। और लीडर भी ऐसे वैसे नहीं, बकायदा वीडियो जारी करके बताया जा रहा है। वीडियो जारी करके वो 33 सेकेंड का एक वीडियो है, दिखाते चलिए जरा उसको भी कि किस तरीके से मोदी जी लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, इस देश को लीड करने वाले चेहरे हैं। ये सब कुछ सरकार बता रही है, सत्ताधारी दल बता रहा है। विपक्ष ढूंढ रहा है, सड़क पर उतर गया है, संसद में तमाम तरीके से मंचन हो रहा है कि भैया ये सवाल है, और उस मंचनों पर एफआईआर दर्ज हो रही है और यहां मोदी जी लीडर बताए जा रहे हैं। अगर मोदी जी इतने ताकतवर आदमी है, चारों तरफ से घिरा हुआ व्यक्ति है, इतने ताकतवर आदमी है, इतना बड़ा ऑरा है उनका, इतने मजबूत हैं, हर चीज को फेस कर लेते हैं, तो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? सर, सदन तो इनके लिए ही बना है ना, सदन में आकर के जवाब क्यों नहीं दे रहे? मोदी जी को बताने की क्या, लीडर बताने की जरूरत पड़ती? सदन में आकर के सवालों के जवाब देते, ऐसे ही देश मानता कि मोदी जी बहुत मजबूत लीडर है। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, वो जो ट्वीट किया है ना बीजेपी ने ट्वीट किया है, उसको एक डेस्परेट डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज आप कह सकते हैं। और उसके अंदर जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वही वो शर्मनिरपेक्षता का है, जिसके लिए भाजपा और आरएसएस को ख्यात है। पूरा देश, पूरी संसद, पूरा विपक्ष मोदी जी को ढूंढ रहा है। और मोदी जी कहाँ है? मोदी जी बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे है। और क्या है? नेतृत्व का जलवा बिखेर रहे हैं। वो सिंगल का ट्वीट का मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है, वो भी दिखाएंगे दर्शकों को तो बड़ा अच्छा रहेगा। उसमें लिखा क्या है? बड़ा सोचें, निडर होकर नेतृत्व करें, भारत को सबसे पहले रखें। ये है पीएम मोदी। बॉस मोड 24/7। ये बॉस शब्द कहां से आया, आपने रिसेंटली ऑब्जर्व किया? ट्रंप अभी पीछे जब G20 में गया था तो उसने कहा था आई एम द बॉस। तो भारतीय जनता पार्टी आज भी एक तरीके से वर्चुअल स्पेस में घूम रही है। यथार्थ पे क्या है, संसद में क्या है, देश में क्या है, युवाओं में क्या है, उसको उसकी बहुत बड़ी परवाह है नहीं वैसे। और सारा देश इस वीडियो पर हंस रहा है और मैं भी हंसी नहीं रोक पा रहा हूं हकीकत में। तो आपने क्या देखा अभी मोदी जी का? ऐसा नहीं लगता कि जो प्रेजेंट जो सर्कमस्टांसेस है पूरे देश के अंदर, उसमें उन्हीं की पार्टी उनका मजाक उड़ा रही है ये कह करके कि ही इज द बॉस, वो निडर होकर नेतृत्व कर रहे हैं। अरे, जो आदमी अपने बहुमत होते हुए अपनी संसद में नहीं आ सकता, उसको शासी भी कहेंगे आप? पूरे सदन में तो कितने 20 तारीख से लेके क्या नारे लग रहे हैं, मोदी शाह कायर है। आज भी लगे, सुनवा दीजिएगा बेशक। तो सारा देश देख रहा है कि किस तरीके से बच्चों पर लाठीचार्ज, पैलेट गन, आंसू गैस छोड़ने के बाद मोदी और शाह दोनों संसद से गायब। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनको स्टेब्लिश कर रही है मोदी जी को कि ही इज द बॉस। डेमोक्रेसी में, राम प्रकाश जी माफ कीजिएगा, डेमोक्रेसी में बॉस जनता होती है। डेमोक्रेसी में बॉस वोटर होता है, कोई नेता नहीं होता। जनता चुनती है वोटर को, वो नेता को, और नेता जनता के प्रति जवाबदेह होता है। लेकिन यहां उल्टा हो गया। यहां मोदी जी को चुना और अब मोदी जी ने अपने वोटर चुनने शुरू कर दिए। तो इसलिए जो मर्जी आए करें। और आज तो जानकर आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। एक ऐसा वीडियो भी आया, एक ऐसा स्टिल पिक्चर भी आई है, पोस्टर आया है, जिसमें मोदी जी अपना ही सेल्फ रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि सब प्रधानमंत्री की रेस्पेक्ट करो। वो पोस्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी आज दिल्ली में देखा गया हर तरीके से। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने ये पोस्टर लगाया, ये वीडियो लगाया थे 30 सेकंड का, उसके बाद वही कार्यक्रम फिर शुरू हो गया। टेलीप्रॉम्प्टर से लेकर सारी चीजें फिर उजागर होगी। मजबूत नेता से लेकर के निडर नेतृत्व की लोगों ने ट्रोलिंग करनी शुरू कर दी। जब मैं और आप बात कर रहे हैं, करीब करीब 472 के आसपास इस तरह की टिप्पणियां आ चुकी थी। क्या कह रहे हैं लोग? सबसे पहले टेलीप्रॉम्प्टर रखिए, कुछ ना सोचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सवालों से दूर रहें, पूरे अहंकार और घमंड के साथ चले,
कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था, इसलिए उसने टैक्स देने वालों के पैसे से अपने ही बैनर भी छपवा दिए और उन्हें पूरे देश में लगवा दिया। आप इस आदमी को कभी हरा नहीं सकते। मोदी जी के पोस्टर लगे हुए, आई रेस्पेक्ट स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट कह रहे आई वी रेस्पेक्ट आवर पीओ। बताइए, ये तो रेस्पेक्ट दिख रही है ना भाई। प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की जो कंटेम्प्ट है बच्चों के प्रति, वो 20 तारीख को जो दिखी आपको जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक, वो तो एक अलग पार्ट है। उसके बाद उस पूरी समस्या पर, उस पूरे घटनाक्रम पर किसी जवाबदेही पर कोई उसके दो शब्द निकले, वो सांत्वना के, किसी भी तरीके की अपोलॉजी है, कोई खेद प्रकट किया हो, ये क्या दिखा रहा है कि अहंकार अभी भी यथावत है, अहंकार इंटैक्ट है, और वो अपनी पिछली गलतियों से सीखने को तैयार है। आपने कल पटना में प्रदर्शन देखा होगा, कितना जबरदस्त प्रदर्शन था। दिल्ली का प्रदर्शन खत्म हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि राज्यों के अंदर वो चीजें नहीं है, आज भी बच्चों के अंदर वही सारी चीजें हैं। तो आज की तारीख में राम प्रकाश जी हालत ये है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ने तो अपनी छवि बनाई थी देश के स्तर पर बहुत मजबूत नेता की, 56 इंची की, डंकापति की, विदेशों के अंदर ये कर रहे वो कर रहे हैं, और गृह मंत्री ने अपनी बनाई थी कि एक ऐसे व्यक्ति की जो किसी का भी कुछ भी कर सकता है। और आज उन दोनों की छवि किस तरीके से विपक्ष ने तार तार की है। 20 तारीख से शुरू हुआ था और आज 5 तारीख है। अब देख लीजिए, इस दौरान संसद की तरफ मुंह भी किया हो तो कोई से, उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं है कि संसद चलेगी कि नहीं चलेगी। और उनका चेला संबित पात्रा क्या कह रहा है, वो भी मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, दिखा दीजिएगा, कि कांग्रेस पार्टी संसद नहीं चलने देगी। अब तो सारे देश ने देख लिया किस तरीके से राज्यसभा में किरण रिजिजू अपने कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको जिस तरीके से हैकल करके एक तरीके से हाउस को एडजर्न करा रहे हैं। कल हमने वो वीडियो भी दिखाया था। ऐसे ही लोकसभा के अंदर सब कुछ है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस किसी भी तरीके से 13 तारीख तक इसको घसीटने का है, संसद सत्र को, बेशक एक भी कार्रवाई ना हो। और दिखावा क्या है कि कांग्रेस सरकार सत्ता नहीं चलने देनी। संसद को चलाने का जिम्मा स्पीकर का है, सरकार का है, उसके बाद विपक्ष का है। राहुल गांधी गए थे स्पीकर के पास, कहा था कि भाई बच्चों वाले मामले पर जो बर्बरतापूर्ण है, इस पर आप चर्चा कराइए, चंदा चोरी पर चर्चा कराइए। उन्होंने कहा था कि सरकार से बात करनी पड़ेगी। तो सरकार से बात अभी तक नहीं हुई क्या? 12 दिन तो निकल गए उस बात को। तो सरकार से बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये चीज इनका दिखाता ये है जो कि सब सदन चलाने को लेकर के जो गतिरोध हो रहा है, भाई विपक्ष की जो मांग है, जो नारेबाजी विपक्ष कर रहा है, वो जिस तरीके का पोस्टर राहुल गांधी ने दिखाया है, जरा वो दिखा भी दीजिए, सुना भी दीजिए। जो नारेबाजी हो रही है वो भी सुना दीजिए। जो पोस्टर राहुल गांधी लेकर के आए थे कि आखिर ये ऑर्डर दिया किसने, और जो नारेबाजी हो रही है उसको भी सुनाइए जरा। बीजेपी के दफ्तर में बच्चों को ठूस देने वाले कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। सर, अमित शाह को लेकर के जो नारेबाजी हो रही है और जिस तरीके का पोस्टर राहुल गांधी ने दिखाया साफ तौर पे कि ये ऑर्डर किसने दिया, यही तो बेसिक सवाल है। इतना ही तो आकर के बताना है। अगर ये सब कुछ अगर इतना बता दें आकर के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सदन चलने लगेगा। इसमें चाहे वो संबित पात्रा हो, चाहे कोई हो, आंकड़े बताने की क्या जरूरत है? आज की तारीख में आंकड़ा तो पूरे देश के पास है। आखिर ऐसी परिस्थिति में उस परिस्थिति को समझना चाहता हूं, क्या मजबूरी है कि गृह मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं? 370 पर तो बहुत लंबा बोला था अमित शाह ने, आप सबको, पूरे देश को याद होगा क्या गजब बोले थे। भाजपा कई दिन तक बिल्कुल जो है उत्साह में थी, अमित शाह साहब ने क्या बोल दिया था। आज जवाब देना है, 2 लाइन में आके बता देंगे हाँ भाई मैंने दिया, या बता दें कि नहीं मैंने नहीं दिया था, इन लोगों ने अपनी मर्जी से चला दिया। क्या दिक्कत है बताने में? इतना ही जवाब तो मांग रहा है विपक्ष, सदन चलने लगेगा। एक और चीज साथ में जोड़ दूं, रिजिजू ने मुलाकात की है राहुल गांधी से, और इन सारी चीज सदन चलाने के लिए आपने जिक्र भी किया, तो अब तो मुलाकात हो गई,
परिसीमन बिल जरूरी है 2029 के लिहाज से। ऐसे में क्या रिजिजू ने आश्वासन दिया है, कोई जानकारी है उस आश्वासन की कि नहीं गृह मंत्री आ रहे हैं, जवाब देंगे या इस्तीफा देंगे, क्या करेंगे? राम प्रकाश जी, जब स्पीकर के बस की बात नहीं है तो रिजिजू के पास क्या है? वो उनके पल्ले क्या क्या कर सकते हैं? वो तो केवल उनको भेजा गया टेम्परेचर, होगा ना, उनको तो बता के भेजा गया होगा कि जाओ जाओ बात करो। आई वाश पोस्टरिंग कहते हैं इसको पोस्टरिंग कहा जाता है कि जब आप कुछ ना कर पाए तो उस तरह की पोस्टरिंग करके बात खत्म करो। संसद से गायब कौन है? नरेंद्र मोदी। सवालों से कौन भाग रहा है? अमित शाह। लेकिन संसद कौन नहीं चलने दे रहा? कांग्रेस और राहुल गांधी। संसद के प्रति गंभीर कौन नहीं है? राहुल गांधी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो नौटंकी है, इसको अब पूरा देश समझ चुका है। आपने देखा किस तरीके से, आपने कहा कि चर्चा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? चर्चा यहाँ पे थोड़ी रुकेगी राम प्रकाश जी। अगर हाउस कन्वीन हो गया तो सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि ऑर्डर किसने दिया था। आपने कहा मैंने नहीं दिया, तो जिन अधिकारियों ने दिया उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर आपने कहा कि मैंने ऑर्डर दिया, तो आप गए एक पक्षीय। जैसे ही ये चर्चा खत्म होगी, अगला सवाल क्या आएगा कि राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी कहां गया? ट्रस्ट किसने बनाया था? ट्रस्ट की नोटिफिकेशन किसने की थी? वो सारे का सारी चीजें इनके सामने, इनको पता है क्या होने वाला है। इसलिए ये जो कुछ करते हैं उसका उल्टा समझ लीजिए। किरण रिजिजू राहुल गांधी और प्रियंका के साथ 50 मिनट मीटिंग करते हैं। क्या कहते हैं कि बिजनेस काफी बचा हुआ है, परिसीमन बिल। वो बेसिकली परिसीमन को लेकर, आज भी देखिए इस सरकार की प्रायोरिटी इस देश के बच्चे नहीं, इस सरकार की प्रायोरिटी उन पे चर्चा नहीं है। इस सरकार की प्रायोरिटी अब प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं, और तमाम देश के जितने इश्यूज है, महंगाई से लेकर सब कुछ, बच्चों के अंदर जिस तरीके की वो सारी नीट परीक्षा से लेकर कोई चर्चा हुई क्या? सरकार की प्रायोरिटी क्या है कि परिसीमन किस तरीके से हो जाए। और सबको अच्छे से पता है कि राहुल गांधी किसी कीमत पे जब तक उनकी चलेगी वो नहीं होगी। तो मैं जो आपको हर रोज एक बात कहता हूं, दिस गवर्नमेंट इज ए गवर्नमेंट ऑफ मिसप्लेस प्रायोरिटीज। इसकी प्रायोरिटीज हमेशा दुनिया से अलग होती है, और वही चीज आपको देखनी पड़ेगी। बेसिकली इस बार इन्होंने सारे का सारा, जिसको कहते हैं ना मिसकैलकुलेशन, विनाशकाले विपरीत बुद्धि जो होती है, वो लगातार आप जब 20 तारीख से देख रहे हैं कि बच्चों का पूर्व घोषित कार्यक्रम था कि हम संसद पे मार्च करेंगे। ये किस बात पे चौड़े थे कि वहां पे बच्चों की मोबिलाइजेशन होगी नहीं, फिर वो मोबिलाइजेशन जिस तरीके की होगी। तो बेसिकली इस बार सारा खेल मिसकैलकुलेशन का है। और मिसकैलकुलेशन क्या क्या है? देश के अंदर जो लंबे समय से जो खामोशी थी, सहमी हुई खामोशी और भारी माहौल था, उन्होंने इसको शांति मान लिया। सब चंगा सी मान करके इन्होंने चलने दिया कि जो है ठीक, कोई बात नहीं। उन्होंने जो थकावट थी लोगों के बीच में, ये मान लिया कि लोग आ नहीं रहे तो समझदार वफादारी है, उनकी कोई दिक्कत नहीं। जो डर था उसको भी इन्होंने ये मान लिया कि अब ये डर इनके अंदर स्थायी भाव से हो चुका है, जो मर्जी है कर लीजिए। और संस्थागत जो कैप्चर है उसके ऊपर इनको अपना भरोसा है कि आपने कैप्चर कर ही लिया, कोई सांस भी नहीं निकालेगा, और अब तक किसी ने निकाला भी नहीं। देख रहे हैं ना आप जिस तरीके से आपके बैडमिंटन वाले सारे क्या क्या कर रहे हैं अभी तक वहां बैठ करके। फिर जेनजी जो थी उसने सामने आई, वो उसका बेबाकी, उसका गुस्सा, और बिना किसी बनावट के उसने इनका भ्रम जो था, इनका जो अहंकार था, उसको तार तार कर दिया। तो बेसिकली जो ये खामोशी जिससे ये चौड़े हुए घूम रहे थे, चाहे मोदी हो, चाहे शाह हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे उनकी IT सेल हो, वो खामोशी जो है वो कभी शांति नहीं थी। वो जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर में एक लिमिट तक तो प्रेशर झेला जाता है, उसके बाद सीटी बज जाती है। तो इस जैन जी ने वो सीटी बजा दी, और अब वो प्रेशर का ढक्कन हट गया है। इकोसिस्टम जो है अभी भी ऐसा दिखावा कर रहा है कि केवल शोर है, हकीकत कुछ नहीं। अगर शोर है तो आप आ जाओ संसद में, कर लो चर्चा, बता दो बच्चों के ऊपर लाठियां किसने चलवाई, बताओ पैलेटिकल फायरिंग के ऑर्डर किसके थे, तुम्हारे नहीं थे तो क्या कार्रवाई हुई, बच्चों की डिमांड्स के ऊपर तुम्हारा क्या रुख है, क्या रवैया है, किसी बात का तो जवाब दे दो। राम मंदिर के नाम पे इतने सालों से राजनीति कर रहे हो, 2 से लेकर के 300 तक पहुंच गए, और उसका भी चढ़ावा नहीं बख्शा, तो तुम किस तरीके के सनातनी हो भाई? किस तरीके से प्रभु श्री राम के ठेकेदार तुम लोग हो? तो वो जो चीजें हैं वो एक के बाद एक के बाद एक ऐसी जुड़ती चलेगी राम प्रकाश जी, कि अब ये चाह करके भी उसका जवाब नहीं दे सकते। आज 5 तारीख है, 13 तक हाउस है, किसी तरीके से इसको घसीटेंगे, खींचेंगे, इसको एडजर्न नहीं करेंगे। वरना तो ऐसा हाउस चलाने से अच्छा तो सिनेडाई कर दो, कम से कम जनता के पैसे तो बचेंगे। हर रोज जो करोड़ों रुपया खर्च होता है, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी को दिल्ली में सांसद चाहिए। हाउस सैनिटाइज हो गया तो सांसद अपने अपने इलाकों में चले जाएंगे, फिर मोदी जी का डंका ताली कौन बजाएगा?
तो अब इनका खेल क्या चल रहा है कि किसी तरीके से जो चल रहा है चलने दो, हम किसी बात का जवाब नहीं देंगे। और आजादी के इतिहास में 47 से लेकर आज तक भारत के इतिहास में आपने ऐसी संवेदनहीन सरकार नहीं देखी होगी कि राजधानी के अंदर संसद के उसमें 2 किलोमीटर के दायरे में इतनी बड़ी घटना हो जाए और सरकार, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक शब्द ना बोले, रात को बैठ के रीलें बनाए। अब तो शायद रीलों वाला बुखार भी उतर गया, जिस तरीके की ट्रोलिंग हुई। अब तो कई दिन से रील नहीं आई, इसका मतलब समझ में आ गया है कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आएगा। और जो बीजेपी ने 33 सेकंड की वीडियो दिखाई, उसने तो सारे का सारा एक्सपोज ही कर दिया कि इनकी प्रायोरिटी क्या है। इनकी प्रायोरिटी देश की समस्या नहीं है, इनकी प्रायोरिटी देश का यूथ नहीं है, इनकी प्रायोरिटी प्रभु श्री राम का चढ़ावा चोरी नहीं है, इनकी प्रायोरिटी प्रधानमंत्री का इमेज मेकओवर है, प्रधानमंत्री की ब्रांड वैल्यू को इंटैक्ट रखना है। वो जैसे ही किया उसका रिटेलिएशन आपने देख लिया। तो चाहे पार्टी हो चाहे सरकार हो, वो सारे के सारे व्यक्ति पूजा के अंदर भाजपा जो है जुटी हुई है। उसको देश के मुद्दों से, देश के आम आदमी के मुद्दों से कहीं कोई वास्ता नहीं। आज भी राहुल गांधी और प्रियंका को बुला करके सरकार के पेंडिंग बिजनेस की बात कर रहे हो। अरे भले आदमी, तुम संसदीय कार्य मंत्री हो, 4 दिन पहले तुम क्या कर रहे थे संसद के अंदर? राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया इस आदमी ने। 2 ही आदमी थे, 11 बार चेयर ने टोका, 7 बार रिजिजू ने टोका। और क्या कहा कि राहुल गांधी को अपना भाषण जब पूरा करने देंगे जब वो माफी मांगे। क्या कहा था राहुल गांधी ने कि फायरिंग क्या देश किसने दी? पैलेट से फायरिंग नहीं हुई थी क्या? करो मना। आज राहुल गांधी ने जो पिक्चर दिखाई, जिस पावरफुल पिक्चर की आप बात कर रहे हैं, वो हालिया दौर की सबसे पावरफुल पिक्चर है। अगर आप उसको सोलो पिक्चर दिखाएंगे, हु ऑर्डर्ड दिस, और आपको जानकर हैरानी होगी वो ओरिजिनल पिक्चर है, कोई ऐसा नहीं है कि पैलेट लगे हुए उस बच्चे के, ओरिजिनल पिक्चर। और उसको भी ट्विटर ने सेंसिटिव कंटेंट मार्क करके उसको ब्लर कर दिया है। आपने देखा होगा इस बात कि राहुल गांधी किसी की शपथ में चले जाएं, तमिलनाडु के सीएम की, तो वो फोटो उठवा दी जाती है इंस्टाग्राम से। राहुल गांधी किसी बच्चे को छर्रे लगने की पिक्चर पोस्ट कर दे तो उसको सेंसिटिव कंटेंट बता दिया जाता है। और मोदी जी की एक वीडियो गलती से हट जाए फेसबुक पे तो फेसबुक के लोगों को तलब कर लिया जाता है। इसको तानाशाही नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? पूरे देश के युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। मोदी जी का देखा आपने हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में एयरपोर्ट के उद्घाटन के नाम पर कितने सौ करोड़ को पानी में दिया है। एक व्यक्ति के लिए हजारों बच्चों को नचाया जा रहा था, एक व्यक्ति के लिए। वहां कोई दर्शक नहीं थे। नहीं तो ये सर, ये जो नाराजगी है और ये जो माहौल है, आखिर नरेंद्र मोदी जी को भी दिख रहा होगा, भाजपा के तमाम लोगों को दिख रहा होगा, संघ के लोगों को दिख रहा होगा। भाई संघ अगर इतनी बेशर्मी के साथ इस जेनजी को टारगेट करता है और फिर संघ के एक नीचे वाला टारगेट करता है और ऊपर वाला आदमी जो है वो जेनजी को संबोधित करने का कार्यक्रम घोषित कर देता है, और इधर भाजपा हो, नरेंद्र मोदी जी हो, सरकार में बैठे हुए लोग हो, इन सबको भी तो ये माहौल दिख रहा है। फिर आखिर इस 33 सेकंड की वीडियो को पोस्ट करने का क्या मतलब बनता है? हर रोज नरेंद्र मोदी जी की एक नई रील पोस्ट करने का क्या मतलब बनता है? क्या इसको सीधे तौर पर इस देश के लोगों को, आम जनता को, यूथ को चुनौती के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए कि वो आपको चुनौती देते हुए चिढ़ा रहे हैं एक तरीके से कि आप लाख जो चाहिए पूछते रहिए, हमको जो करना है हम वो करेंगे, हम जैसे चाहेंगे वैसे देश चलाएंगे, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते? क्या ये सीधे चुनौती नहीं है? क्या ये सीधे चिढ़ाना नहीं है? 100% राम प्रकाश जी, इसके अलावा ये कुछ है ही नहीं। ये अगर आप वीडियो देखेंगे, इसमें मोदी जी की मैचो मैन की छवि, एयरफोर्स का पायलट वाली छवि, फाइटर पायलट की, हाथ के अंदर वो, उसके बाद विदेशों के अंदर हाथ हिलाते हुए, उसके बाद फूल बरसाते हुए। क्योंकि मोदी जी ने भाई अपने राम प्रकाश जी, सवा जो ये पूरा का पूरा कार्यकाल है 2014 से लेकर अब तक, उसमें ये फोटो एल्बम तो बनाई है, उसके अलावा किया क्या है? अगर मोदी जी का केवल एक ऑडिट हो जाए कि 2014 से अब तक उनकी इवेंट्स के ऊपर, ये जितने भी इवेंट है इस देश में, उद्घाटन, शिलान्यास, प्रधानमंत्री कार्यक्रम सदा से होते हैं, कोई अब थोड़ी हुए। केवल मोदी जी के 2014 से अब तक का एक जितने भी उन्होंने कार्यक्रम ये किए हैं सरकारी खर्चे पे, देश के, मेरे आपके इनकम टैक्स के पैसे से, वो अगर उसका हिसाब आ जाए कि इस पे कितने लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, तो इस देश के लोगों को समझ में आ जाएगा कि उस आदमी की प्रायोरिटी क्या है। तो जो आदमी सुबह से शाम तक फोटो एल्बम्स और वीडियो बनाने में ही भरोसा रखता है, तो उसकी इमेज का मेकओवर और क्या करे भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी को एक बात का पता है कि 2029 से पहले तो सत्ता हिल नहीं रही। SIR का ऑलरेडी खेल किया जा चुका है, वन नेशन वन इलेक्शन का भी जो अपने 2/3 मेजोरिटी के साथ, और वो सारा, ऊपर से परिसीमन का भी पता लगा। अब तो एक महिला जज भी ढूंढ ली गई है जिसको परिसीमन का चीफ बनाएंगे, जो सक्सेसफुली असम का कर चुकी है। मुझे अभी आज किसी बहुत बड़े अधिकारी ने बताया कि उनको लाने की पूरी तैयारी है।
तो बेसिकली इनको तो एक बात का पता है, आप शायद दिमाग में से उतर गया आपके, क्या कह रहे थे अभी उसने अपने, क्या नाम, मोहन भागवत, कि सच्चाई बच्चाई का बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं है, केवल ताकत जरूरी है। कहा था ना, राहुल गांधी ने उसको रिपीट भी किया था कि संघ के लिए सत्ता जरूरी है, सच्चाई कतई जरूरी नहीं। तो उस भागवत के ये कहने के बाद तो कोई संशय में बचना ही नहीं चाहिए कि उनका प्रायोरिटी क्या है। उनका है इस देश के अंदर नंबर एक फासिस्ट रिजीम स्टेब्लिश करना। वो ये ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की तारीख में भारत को अगर इंटरनेशनल मीडिया अगर आप कोई उठा के देखेंगे तो इलेक्टेड ऑटोक्रेसी कहा जाना बहुत सामान्य हो गया, तमाम कहीं भी जगह आप देख लीजिए, खास तौर पे इस जेंसी के प्रोटेस्ट के बाद, उसके बाद जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से लेकर के तमाम पैरामीटर्स पे जो हमारी गत बढ़ रही। भारतीय जनता पार्टी के पास एक फर्जी प्रोपेगेंडे के अलावा आपको आज तक मिला क्या है? कोई ठोस कार्यक्रम मिला है क्या किसी भी तरीके का? 94,000 स्कूल बंद कर दिए गए राम प्रकाश जी, पार्लियामेंट का क्वेश्चन है। फॉर 94,000 या तो बंद कर दिए या मर्ज कर दिए। और प्रधानमंत्री हजारों बच्चों के साथ हैदराबाद के एयरपोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर अकेले खुद और मुख्यमंत्री के साथ हजारों बच्चों का नृत्य देख रहे, किस लिए? क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनको दर्ज होना है। इनकी प्रायोरिटी तो देखिए आप, जो आप इन कार्यक्रमों को देखेंगे, इनकी भव्यता को देखेंगे, ये पैसा आ कहां से रहा, कहां चला गया सीए जी? कोई पूछने वाला इस देश के अंदर नहीं कि तुम लाखों करोड़ रुपए कैसे बर्बाद कर रहे हो इस देश में। लोगों के लिए जितना खर्चा मोदी जी की इवेंट्स पे हर रोज हो रहा है, क्या इस पूरे देश को फ्री स्वास्थ्य नहीं मिल सकता उससे? क्या उससे फ्री शिक्षा नहीं मिल सकती? लेकिन मोदी जी की ही वीडियो बननी, मोदी जी की ही रीलें बननी, क्यों? वो जो आपके चंपत राय ने क्या कहा था कि मोदी जी विष्णु के अवतार है, तो वो अवतार भी मेरे और आपके टैक्स के पैसे से बढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और मेरी और आपकी समस्याओं से, इस देश के युवाओं की समस्या से ना तो उनका कभी पहले वास्ता था और ना आज वास्ता है और ना कभी होने वाला है। उनको तो इस फेक प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए ही अपना देश को जो हाँकना है, उस काम के ये माहिर है, उसको लगातार ये हाँकते आ रहे, आगे भी हाँकते रहे। जो बीजेपी ने ये वीडियो लगाया, आपको लगता है कि ये उचित समय था? ये केवल और केवल लोगों को मौक नहीं कर रहे, लोगों का उपास नहीं उड़ा रहे, ये मोदी जी की भी खिल्ली उड़वा रहे हकीकत में। इस वीडियो से जो मोदी जी की खिल्ली उड़ी है, क्योंकि हर चीज के लिए एक समय होता है ना। मोदी जी तो छुपते फिर रहे हैं पार्लियामेंट से, मोदी जी और शाह तो छुपते फिर रहे हैं संसद में आकर चर्चा करने से, और वीडियो में बताया जा रहा है कि बहुत मजबूत प्रधानमंत्री। संसद में नारे लग रहे हैं कि मोदी शाह कायर है, चंदा खा गए, चंदा चोर कहां मिलेंगे, चढ़ावा चोर कहां मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर। जो इमेज आपने बनाई थी, क्राफ्टेड इमेज जो बनाई थी कॉर्पोरेट के पैसे से, पॉमेरियन मीडिया के जरिए, गिद्ध मीडिया के जरिए, जिस भी तरीके की स्थिति थी, आज तो वो तार तार हो गई। और जो रईसई कसर थी उसको बीजेपी कर दी। इस वीडियो को लगाने का मतलब आप समझ लीजिए कि भाजपा भी मोदी जी की कहीं खिल्ली तो नहीं उड़ा, अप्रत्यक्ष तौर पर क्या सोच के लगाया होगा और क्या परिणाम उसका है। तो हर चीज की टाइमिंग तो इंपॉर्टेंट है ना। कहीं कोई ऐसी परिस्थिति है, शोक की घड़ी है, वहां आप नृत्य करने लग जाए तो लोग आपको क्या कहेंगे? आज भारत का युवा सड़कों पर है, भारत के युवा में असंतोष है, रोजगार नहीं है, पेपर लीक है, तमाम तरह के सवाल हैं। उन सवालों को छोड़कर के आप मोदी जी की इमेज बनाने में लगे हुए हो। इज इट द राइट टाइम? इज इट द राइट वे टू डू? इज इट हाउ द कंट्री मूव्स? द आंसर इज नो। मोदी हैज टू कम आउट, ही हैज टू रिस्पॉन्ड। लेकिन ये जो 100 साल वाली फिर आपकी वो एनजीओ की बात आएगी, उसने दो ही चीजें सिखाई। समस्या का स्वीकार मत करो, किसी भी तरीके की जवाबदेही आपकी नहीं। कभी सोच सकते हैं आप इतने बच्चों के साथ ये सब हो जाए दिल्ली के अंदर और प्रधानमंत्री और गृहमंत्री एक शब्द ना बोले, इस देश की न्यायपालिका सुओ मोटो ना ले? सोच के देखिए, दिल्ली में हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी। किस लिए बनाए गए थे? देश में जो आज प्रोटेस्टर्स के अधिकारों की जो स्थिति है, देश में डाइसेंट की जो आवाजें हैं उनकी जो स्थिति है, कहां लाके खड़ा कर दिया। और आप कहते हो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये संसद किस लिए है? ये संसद सवाल जवाब के लिए है, चर्चा के लिए है। पूरा देश देखता है मोदी शाह भागे हुए हैं, मोदी शाह लापता है। भाजपा कह रही है निर्णायक राजा है, ताकतवर राजा है, सर्वशक्ति संपन्न राजा है। तो मुझे तो ये लगा कि भाजपा उनकी खिल्ली उड़ा रही है। आपको कुछ और लगा हो तो आप बता दीजिए। ये साफ तौर पे इस देश को दिखाई दे रहा है, लगातार विपक्ष उनको तलाश रहा है, लेकिन
ये दोनों बड़े चेहरे जो गायब हैं। मैं बार बार कहता रहा हूँ, अमित शाह साहब तो सदन में इसके पहले उपस्थित रहते रहे हैं। मोदी जी का तो चलिए हर बार ठीक है कि वो भग जाते हैं, सदन शुरू होने के पहले जो है पहले दिन वो आते हैं, कुछ मीडिया को बताते हैं और वो अपना सिगुफा छोड़ देते हैं, उसके बाद वो चल पड़ते हैं, सदन में कभी नहीं बैठते हैं। लेकिन अमित शाह साहब तो सदन में रहते रहे हैं। फिर अचानक इस बार ऐसा क्या हो गया है कि उनको इतना बुलाने पर भी वो नहीं आ रहे? विपक्ष से गुस्सा है, इस देश से गुस्सा है, इस जेनजी से नाराज हैं, यूथ से नाराज हैं, इस बात से नाराज है कि जेनजी ने नरेंद्र मोदी जी को जो है वो अपशब्द कह दिए वहां पर और अमित शाह को पूछा तक नहीं, अमित शाह का कहीं चर्चा नहीं हुआ, अमित शाह का नाम तक नहीं लिया जेनजी ने। क्या अमित शाह को इस बात से आघात लग गया कि इस देश के युवा उनको जो है पसंद नहीं कर पा रहे हैं? क्या कहीं ये सवाल उनके मन में आ गया, इससे नाराज हो गए? जो भी दिक्कतें हैं कम से कम आके देश के सामने एक बार कह दें, स्पष्ट हो जाएगा उनको भी, देश को भी, यूथ को भी। जी सर, कुछ कहना? मैं अभी सोच रहा था जब आप बात कर रहे थे कि इस देश में सरकार की प्रायोरिटीज का एक आपको छोटी सी बात आना चाह रहा हूं। पेपर लीक हुए, बच्चों की जान चली गई, बच्चों ने अपनी जान खुद ले ली, प्रोटेस्ट हुए, मोदी जी के मुंह से एक शब्द निकला। इससे पहले फार्मर्स का इतने दिन प्रदर्शन चला, 750 जवानों की मौत चली हो गई, किसानों की। मोदी जी ने बता दिया मलिक साहब को मेरे लिए मरे हैं क्या। 2 महीने से आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकला क्या? और सरकार की प्रायोरिटी पता है क्या है? प्रधानमंत्री जी की एक रील कुछ समय के लिए डाउन हो गई, डाउन बंद नहीं की गई थी, डाउन हो गई। मेटा के ऑफिशियल्स को बुला के झाड़ लगा दी। प्रायोरिटीज देखिए आप, देश अब की तो घटनाओं से संसदीय कोई समिति ने मतलब कह दिया कि जुकरबर्ग को माफी मांगनी पड़ेगी, साफ जी। कह दिया है। वो मोदी जी की रील कब रुकनी नहीं चाहिए, बाकी देश में कुछ भी होता रहे। जिस सरकार का सूत्र वाक्य ये हो, उस देश को, उस देश के लोगों को और वैसी पार्टी को ऐसा निडर प्रधानमंत्री बहुत बहुत मुबारक। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। अब देखते हैं विपक्ष और सरकार का ये गतिरोध कब तक रहता है, कब आगे बढ़ता है मामला, रिजिजू की मुलाकात का क्या असर पड़ता है या क्या कुछ निकल करके आता है जिससे देश, ये सदन, ये सत्र जो है कुछ प्रोडक्टिव हो पाए। थैंक यू सो मच सर।